गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के आईन की 75वीं सालगिरह की तकरीब संविधान सदन में हुई मुनक्किद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। आईन की 75वीं सालगिरह के मौके पर उधमपुर के अंबेडकर चौक में एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। नौजवान आईन का अच्छे से मुताला करें, सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर के मजदूर किसानों का मुश्तरका एहतजाज। तारिक आमीन ने एसपीओज की तनख्वाह फौरी वागुजार और जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। हिंदुस्तान ने आज 75वां सालगिरह मनाया। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान से खिताब किया। ये तकरीब हिंदुस्तान के आईन को अपनाने की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद हुई। इसके साथ ही आईनी इक़्तिदार को फरोग देने के लिए साल भर जारी रहने वाले तकरीबात का भी आगाज हुआ। तकरीब में नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा और दीगर शख्सियात ने इस मौके पर शिरकत की। इस मौके पर ओम बिरला ने इस तकरीब का इस्तकबालिया पेश किया। हिंदुस्तानी आईन को आईनसाज असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। इस दिन को 19 नवंबर 2015 को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत हर साल योम आईन के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद शहरियों में आईनी इक़्तिदार को फरोग देना है। आईन के 75वें सालगिरह के मौके पर उधमपुर के अंबेडकर चौक में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि आईन ने हर शहरी को बुनियादी हकूक देने का हक दिया है और यही आईन मुल्क की जमहूरियत की ताकत है, जो तमाम शहरियों को बराबरी और इंसाफ फराहम करता है। 1947 के पहले क्या हालात थे। एक डिक्टेटरशिप थी, एक वो महाराज, एक आप कहें कि ऊपर से जो ऑर्डर आता था नीचे मान नहीं होता था, कहीं ना करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये आइन बनाया, उसमें जो फंडामेंटल राइट दिए, जो बराबरी का है, इक्वालिटी का है, एजुकेशन के लिए, और जो उन्होंने एक राइट हमें दिया कि एक वोट का हक जो दिया, सबसे बड़ी बात वो है कि वोट का राइट वो है जहाँ पे आप एक राजा को रंक बना सकते हैं और रंग को राजा बना सकते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं हूँ। मैं छोटे से परिवार के उठ के यहाँ पहुँचा हूँ। अगर बाबा साहब का ये आइन ना होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता और बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान ना होता, तो शायद आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होता। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये आइन है, ये खाली एक नहीं है कि हम आए, भाषण दिए और चले गए, बल्कि ये दिन है कि हमें सोचना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो भी इस देश के अंदर हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं और हिंदुस्तान की सभ्यता को मानते हैं, उनके लिए ये एक गाइडलाइन है। तो इसलिए आज का जो आइन है, इसके लिए हमें सबको लोगों से बातचीत करनी चाहिए, और ख़ासकर नई जो जनरेशन है, क्योंकि वो आइन को एक मजाक समझते हैं। मैं आज भी यहाँ देख रहा था, ज़्यादा मैक्सिमम जो थे मिडिल एज के लोग थे या बुजुर्ग थे, बट यूथ नहीं है। और आज यूथ को जगाने की ज़रूरत है, यूथ को ये आइन पढ़ने की ज़रूरत है। और हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि कुछ आइडिया आए कि ये स्कूलों में पढ़ाया जाए, तो एक अच्छा आइडिया है। तो लिहाजा हमारी तो, क्योंकि जो आज सरकार है, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि ये आइन इन टोटो इम्प्लीमेंट हो। ये आइन जो एक दिशा और निर्देश
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर ये दोहराया है कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस लेना है। राजौरी में आज कांग्रेस की जानिब से मुनक्का एक जलसे में शिरकत के बाद तारिक हमीद कर्रा ने मुकम्मल रियासत के दर्जे का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि ये सुनने में आ रहा है कि मरकज हुकूमत इस दर्जे को देने से पहले कुछ सरकारी महकमों का कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चौधरी लाल सिंह ने मरकज हुकूमत पर जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने का इल्जाम आयद किया। हालात इन्होंने खुद खराब होने दिए। आपको पता होना चाहिए हमारी हाई रिचेस पे, खास करके हाई रिचेस पे सारे सीआरपीएफ और आर्मी लगी हुई थी। जैसे बनी का एरिया है, लोहे मलार का एरिया है, आपका एरिया भी है, और सारी की सारी इन्होंने उसको नीचे कर दिया। और आप सोचिए बीएसएफ कहाँ के लिए होती है? बॉर्डर के लिए। और बॉर्डर से उठाई तो कहाँ भेजी? इलेक्शन में। बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते हैं बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स है ना। फिर तो अगर ज़्यादा तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे? टनलें निकल गई, टनलें। आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहाँ क्रॉस हो गए। और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीज़ें इन्होंने सारी पहुँचा दी हैं। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। वो कहते हैं, वो उल्टी बात कहते, वो भी कहते हैं बचो, कटो बटो, बकवास, सब गलत। हमें सबको लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, संघर्ष करना है। ठीक है जी, माँ का बालो, आपको भी कह रहा हूँ, लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, सबको एक रहना है। रियलिस्टिक स्टैंड और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूं। मैंने जो बातें कही उसकी बुनियाद दिल्ली से ही शुरू होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है, अब कौन उसमें है जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी, वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है, कि वो अमेंडेड फॉर्म में, यानी वो वाले महकमे वो बराह रास्त अपने पास रखना चाहेंगे। तो हमारी यहाँ से हमने जो बात कही, हमें वैसा स्टेटहुड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने आइन के 75वें सालगिरह पर कहा कि हिंदुस्तान का आइन दुनिया का बेहतरीन आइन है और ये मुल्क की अजमत, शान और वक़ार की अलामत है। हिंदुस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए कि आइन जो है ये माना जाता है दुनिया में एक बेहतरीन आइन है। और मेरे ख्याल से अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने आइन लाया, इसकी पैरवी की, और इसमें कुछ अगर बदला होगा जुज़वी तौर इधर उधर, बाकी आइन जो है वो इस वक्त तक 70 साल से हमारे मुल्क के काम आ रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि ये मुल्क की आन बान और शान है तो गलत नहीं होगा। इससे इस्तिफ़ादा जम्मू कश्मीर ने भी किया। जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत 1947 में थी और अभी तक ताहाल वो एक मुनफरिद रियासत है जिसका अलग मुकाम है हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के
बजाय इसका अलग मुकाम है और बहुत कुछ जम्मू कश्मीर के आइन ने अपने मुल्क के आइन से हासिल किया हुआ है। अब कोशिशें ये हो रही हैं, वो जानकार ही बताएंगे, कानूनदान ही बताएंगे, ऐसी चीज़ें, ऐसे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है जिससे बहुतों को दुख होगा। जैसे सुना है जम्मू कश्मीर के आइन भी एक बेहतरीन आइन है, उसमें भी कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। और हमें तो इस बात में सबको मुबारकबाद है कि हमारा आइन भी जिसने सारी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के 60वीं सालगिरह की तकरीब SKICC में मुनक्किद हुई। इस इवेंट का मकसद कश्मीर के फ़नून को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना और मकामी हुनरमंदों की मेहनत को सराहना था। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के आलमी अराकीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मकामी हुनरमंदों को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ़न को पेश करने का मौका मिलेगा। Well, first of all, this is my second visit. I've come all the way from the state of Kuwait, the headquarters of World Craft Council International. Always coming back to Kashmir, Srinagar is a personal and emotional place to come. The reason is the people of Srinagar, their hospitality, their overwhelming welcome to us and the team of World Craft Council. So it's always a pleasure. The first time I came, the impressions have been truly Srinagar or Kashmir, Jammu Kashmir is a history of crafts, handicrafts and arts. It's a beautiful, not only craft-wise and visually to be here. बड़े टाइम से हम ये प्लान कर रहे थे। जब श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया तो उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि 60th सेलिब्रेशन दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी होगा। तो आज जो है हमारे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन चैप्टर हो, लैटिन अमेरिकन चैप्टर हो, यूरोपियन चैप्टर हो, एशिया ओशेनिया हो, तो उन सब चैप्टर्स के जो है जोमा यहाँ आए हुए हैं। उसके अलावा हमारे कोई 18-19 के करीब आर्टिजन्स हैं जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। हमारा क्राफ्ट काफ़ी मुतासिर है सेंट्रल एशिया से, तो ये पहली बार ऐसा एक्सचेंज हो रहा है जहाँ आप जुगलबंदी देख सकते हो। नेशनल आर्टिजन्स है, स्टेट आर्टिजन्स है, फिर आपके नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिजन्स हैं। तो और नामी गिरामी आर्टिजन्स हैं जिसमें पद्मश्री है, नेशनल अवार्डीज़ है, शिल्प गुरु है, पद्मश्री आर्टिजन्स हैं। तो ये है ऐसी, हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो और हमारा क्राफ्ट इवॉल्व हो, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइंस एंड विद रिस्पेक्ट टू न्यू डेवलपमेंट्स, बट बिजनेस भी जो है बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज भी हो। हम खुश हैं बहुत, हम काम को बढ़ाना चाहते हैं आगे। हाँ। तो आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इसके साथ जुड़े हैं? हाँ, सब जुड़े हैं, सब खुश। नमस्कार जी, आपका नाम जानना चाहिए। अजय कुमार सूद। आपको किस चीज़ के लिए? मैं मेटल बास पेंटिंग करता हूँ। जो मैं मेटल बास का काम करता हूँ, ये मेरे हिसाब से कोई नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला करता हूँ। आज जिस तरीके से आपको नवाजा गया है, एक कहूँगा उत्साह भी है, खुशी भी है, इस काम को आप आगे कहाँ तक ले जाएं? इस काम को तो मैं बहुत आगे जंजा तक लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट ने जो हमें प्रोत्साहन किया, इधर इस स्टेज तक पहुँचाया, वरना तो हम तो गुमशुदी में जी रहे थे। 50 साल से काम कर रहा हूँ गुमशुदी में। पहचान मिली। प्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, मुबारक। मैं जानना चाहूँगा आपको किस चीज़ के लिए? मेरे को इनोवेटिव क्राफ्ट में अवार्ड मिला है। मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ। मैंने जम्मू के क्राफ्ट को, जो हमारा बिन्ना, हमारा जिसको पता नहीं है, उसको मैंने इनोवेट करके रेजन में प्रिजर्व किए ताकि आगे की जनरेशन आके उसको यूज़ कर सके, कभी वो फेड अप ना हो। तो उस चीज़ में मुझे अवार्ड मिला गया। मुबारक। गायत्री जी, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। आपको किस चीज़ के लिए? मेरा भी इनोवेटिव क्राफ्ट है। मैं जम्मू से हूँ। मेरे क्राफ्ट का नाम है पॉइंटलिज्म आर्ट, जो कॉमन लैंग्वेज में आप डॉट आर्ट बोल सकते हैं उसको।
तो उससे बेसिकली डिफरेंट साइजेस के डॉट्स के साथ मैं डेकोरेटिव मिरर्स और वॉल हैंगिंग्स और टिश्यू मतलब वेरियस क्राफ्ट आइटम्स बाकी लोगों जम्मू कश्मीर के मजदूर किसानों ने मुश्तरका एहतजाज किया। इस दौरान CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि SPOs, कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स और आशा वर्कर्स की मुश्किलात को हल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती दर्जे की बहाली होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को मुकम्मल हकूक हासिल हो। मैं निशात काजी पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर भी किसान मजदूर एकता की जो सेंट्रल कॉल थी, आज रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर भी मजदूर किसान इकट्ठा होकर अपनी मांगे सरकार को बताना चाहते हैं। जो पिछले 10 सालों से उन्होंने जो किसान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी लागू नहीं किया। माना तो था मरकजी सरकार ने, लेकिन उसको लागू नहीं किया। और आज जो रियासती सतह पर हमारी जो डिमांड्स है, जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर उनको 200 दिन साल का रोज़गार देना चाहिए और 600 रुपये दिन की उजरत मिलनी चाहिए। और जो प्रोजेक्ट यहाँ काम कर रहे हैं चिनाब वैली के अंदर, खासकर रिटले पावर प्रोजेक्ट में एक मेगा कंपनी काम कर रही है जिसने आतंक मचाया हुआ है और 4-4 महीने से उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। और हमारी डिमांड है आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स, CPWO वर्कर्स और लैंड डोनर्स जिन्होंने अपनी ज़मीनें वक़फ़ की है, और खासकर CPWO वर्कर जिनको 1000 रुपया साल का गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वो उनके साथ मजाक किया जा रहा है। और आज हम मुतालबा करते हैं कि तमाम डेली वेजर्स को और जो आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स को 26,000 रुपया मिनिमम वेज लागू किया जब तक उनके लिए रेगुलर पॉलिसी लागू नहीं। जनूबी जिला नौगाम अचबल के मकामी लोगों ने हुकूमत से PHC अस्पताल की सहूलियातों की कमी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बिजली पानी की कमी और बोसीदा इमारतों का मसला उठाया। मकामी लोगों ने कहा कि वो साबका वजीर ने एक एम्बुलेंस भी अस्पताल को दी थी, लेकिन इस एम्बुलेंस का कोई भी अता पता नहीं है। उन्होंने अब रियासती वजीर सेहत और मेंबर असेंबली से अपील की है कि इस मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। नंबर 2 पावर ये मसन ये एक्सरे मौके पावर ये अलग लान ये नंबर 2 डॉक्टर 2 तो ये खान सबन असेंबली मेंबर सबन दोपन अमिस नाइट हेवन रचाना ती तम दोपन बह चटना परवाह कह बे दोनवे डॉक्टर ये गो स्टाफ असल पान लेडीज डॉक्टर तह मेहरबानी कर एम्बुलेंस खराब अवकाफ वारस कालस कराव दोप दिमो बहरहाल दिख वन कह वमेद सारे वमेद अमिस असेंबली मेंबर सबस यह हस्पताल PHC नौगाम, मगर यह कहें यह नावक होत न बिल्डिंग हज सिस्टमा न आबुक सिस्टमा एक्सरे कर न पावर कंस टेस्ट कर तमिक बंदोबस्त सहूलियात डॉक्टर सद पत्किन क्वार्टर बन तम नस्बी बन तम गई बूसीद जमीन बोज गई तम तथ सनो तम वक्त मिनिस्टर पीर हुसैन तंदिस वक्त मज आया यह हस्पताल दिन ये बिल्डिंग बने आई तम वक्त क्या चूंकि पत को JKPCC बनो यह क्या तम कोर फ्रॉड ये तम विजिलेंस मज केस चलान मगर सफर पे ये गामस तुल मुसीबत यूत कि यमो शामनस बज कर दोद योत हस्पताल यमो ये कहें यमो दोहस ये कहें न टेस्ट वलिस बिचारिस का इंतजाम न एक्सरे वलिस का इंतजाम न न्यू डेंटल डॉक्टर तमिस का इंतजाम दरबदर गामो गाम वन रिक्वेस्ट कर MLA साहब युस नो बनो रियाज अहमद खान साहब तम यकीन दहानी दिन रात तोर तम पूरे यकीन दही मिनिस्टर सकीना ईतो जी तमो कत तमो वो दोप दिमो PHC नौगाम बिल्कुल कंप्लीट बन प्रत सहूलियत थो ये नाइट थो डॉक्टर्स उम्मीद कवी तमसी रियाज अहमद खानस कुन तंदी जरिए मा ग अदरवाइज नाकस कारकर्दगी तीस ये स्टाफा बिचार तिम कहें तमें करन क्या डॉक्टर साहब बेहन कुर्सी पर यह क्या कर बिचार अमिस सहूलियत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई बरसों से काम करने वाले
CPW ने ज़ेरा पार्क में एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। उनका कहना था कि वो तवील अरसे से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुस्तकिल मुलाजिमत उन्हें नहीं मिली है। सोन जायज मुताबिक CPW एजुकेशन डिपार्टमेंट कर CPW पतमो 10-12 वरी पे तो सोन मुतालबा कि सीओ साहब यह गुजारिश करान कि मिनिमम वेजेस सो एक्ट तथ मज कर DPC सो कर बहाल तथ मुतल कर कत सो कर नाइंसाफी ग पतमो 10 वरियो पे तिकाज खसूसन ये डिस्ट्रिक्ट बडगोम बाकी डिस्ट्रिक्ट तम 2008-2010 तान तुलिक तम खसूसन यह डिस्ट्रिक्ट बडगोम कोर नजर अंदाज तथि 2001 पे लटकित तम पत कर कहन अत मुतल कत योर आज सीओ साहब समखिन सत तो बहरहाल बदकस्मे समखान कहें तो नेक्स्ट दह कर मुकर तम दह तो उम्मीद कि यह तुहद वसादत सोन कत सोन दर्द दिन आमुत यह वात कत एजुकेशन डिपार्टमेंटस तान डायरेक्टरस तान तो खसूसन सकीनस योतोस तान वात कत पूरी उम्मीद तम दिन ये पे पूर गौर कर खसून डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे सीओ सब तुलो 5 नफर या 6 नफर तम से नहीं कहें तिकाज नफर 6 नफर पे लिस्ट मुश्तमिल ये मज तम कह नफर उमर रशीद वनकस तकरीबन या वरी या 2 वरी रिटायर गसन अक तनख्वाह बगैरी तो यह बदकिस्मत वन यह गुजारिश गवर्नमेंटस कि तम खसूसन डिस्ट्रिक्ट बडगाम से करन इंसाफ। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।